बताओ, भोजन बन गया है, चौका तैयार हो गया है, कैसे पता चलता होगा? तो पता चलता था घरों, महाराज पर्वत पर रहते, पहाड़ों पर गुफाओं में रहते थे, और जब क्या होता था कि घरों से धुआं निकलना बंद हो गया तो महाराज सोचते थे भोजन क्या हो गया है, तैयार हो गया है। और गायें जंगल की ओर चरने के लिए आने लगी। बोलो, गायें, है ना, गायें क्या हो गई? गायें चरने के लिए आने लगी हैं, है ना, गायें चरने के लिए आने लगी है। तो उस प्रकार से उनको क्या होता था, पता चलता था, है ना, गायें चरने के लिए आ गई हैं। और गायें चरने, इसका मतलब है दूध क्या हो गया है, निकल चुका है। और बच्चों की जोर से क्या हल्ला की आवाज आने लगी है, इसका मतलब बच्चों का पेट क्या हो गया है, बच्चों का पेट क्या हो गया, बच्चों का पेट भर गया है। इन तीन हेतुओं को जान करके, इन तीन हेतुओं को जान करके मुन्ना जंगल से आहार चर्या को निकलते थे। अब बताइए, मेरा हल्का फुल्का नन्ना दुबला कुंचुम कुंचुम छोटा सा प्रश्न है, आहार चर्या को ऐसे निकलना चाहिए या एक हाथ में पीछे एक हाथ में कमंडल लेके निकलना चाहिए? बताओ, बोलो। पारसोला की चैतन्य आत्माओं, बोलो, कैसे निकलना चाहिए? ऐसे निकलना चाहिए। बोलो फटाफट, इशारा करो। हाँ, मैं सबको देख रहा हूं, बोलो कैसे निकलना चाहिए? ऐसे निकलना चाहिए। हाँ बोलो फटाफट, बोलो माताओं, माता जी को कैसे निकलना चाहिए? ऐसे। महाराज को ऐसे, तो माता जी को ऐसे, और छुल्लक जी को, छुल्लक जी को क्या तो देखा ही नहीं छुल्लक जी की गिनती नहीं है, उनको देखा ही नहीं, वो कैसे निकलती? नहीं, छुल्लक जी नहीं, ऐसे नहीं निकलती। मुनि महाराज ऐसे निकलते, हारिका माता जी ऐसी निकलती, छुल्लक जी ऐसा करके नीचे हाथ लटका करके ऐसे ऐसे निकलते हैं। आहारचर्या को एलक जी ऐसे आहारचर्या को निकलते हैं। कैसे निकलना चाहिए? बोलो, ऐसे निकलना चाहिए या एक हाथ में पीछे कमंडल लेकर के निकलना चाहिए? बताओ। हाँ हाँ बोलो बोलो, जो आए वो बोलो, आप जवाब दो। बोलो विपुल भाई, स्टैंड अप। बोलो कैसे निकलना चाहिए? ऐसे ही निकलना चाहिए। मुनि महाराज को ऐसे ही निकलना चाहिए। आप पहले महाराज जी थे क्या? आपने तो बड़े अच्छे से बताया कि ऐसे निकलना चाहिए। कैसे? हाँ, इन्होंने ही बताया ऐसे निकलना चाहिए, परंतु लोगों की बुद्धि देखो कितनी मारी जाती है। यस्या नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, लोचनाभ्याम बीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। जिस व्यक्ति को बुद्धि नहीं है उसका शास्त्र क्या कर सकता है? बोलो, जिस व्यक्ति को, उसका शास्त्र क्या कर सकता है? और जिसकी आंखें नहीं है उसका दर्पण, जिसकी आंखें नहीं है उसका दर्पण क्या कर सकता है? उसका दर्पण कुछ नहीं कर सकता है, उसके लिए दर्पण उसका कुछ भी नहीं कर सकता। जिसको आंखें नहीं है उसका दर्पण कुछ नहीं कर सकता, और जिसको बुद्धि नहीं है उसके लिए है ना, उसका शास्त्र कुछ भी करने में समर्थ नहीं है, उसका शास्त्र कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। लोगों ने इसमें भी पंथ बना दिए। बोलो, लोगों ने इसमें भी क्या कर दिए? लोगों ने इसमें भी पंथ बना दिए। जो ऐसी चर्या को निकले वो तेरा पंथी। बोलो, जो ऐसे निकले वो तेरा पंथी, और जो पीछी कमंडल हाथ में लेके निकले वो 20 पंथी। जबकि आगम की व्यवस्था को समझो, पढ़ने को तैयार नहीं। बोलो, पढ़ने को, बोलो भैया, पढ़ने को तैयार नहीं। हाथ नहीं उठते गौरव भैया, हाथ नहीं उठते। आपकी हालत तो वैसी खाकड़े की तरह कमजोर है, आपको बाटियों की जरूरत है। कुछ खाया पिया करो, इतनी चिंता मत करो, जोड़ जोड़ के मत रखो, बांध के कुछ नहीं ले जाओगे। हालत सुधारो थोड़ी सी, हालत सुधरेगी तो हालात सुधर जाएंगी। भैया, पढ़ने को तैयार नहीं। बोलो, मैं देख रहा हूं किसके हाथ फ्रैक्चर है। पढ़ने को एक बहन जी आराम से मुंह आ रही है, सोच रही 2-3 लड्डू आ जाए तो अच्छा रहे। कैमरा तो लगा ही हुआ है, नजर से तो कोई बच नहीं सकता। गॉड गिफ्ट है, गॉड गिफ्ट। आई कांटेक्ट बहुत जबरदस्त है। बहन जी, इतना बड़ा मुंह बारी जिंदगी में पहली बार इतना बड़ा मुंह खुला होगा। और पड़ोसन को देख के छुप गई होगी, क्या करे, महाराज ने देख लिया।
पढ़ने को तैयार नहीं। बोलो, आपके बाजू में कोई मुर्दा हो तो जिंदा कर देना उसको। बोलो, पढ़ने को बोलो, पढ़ने को तैयार नहीं और लड़ने को ये 13 पंथी, ये 20 पंथी। काहे को मरे जा रहे 13 पंथी में और 20 पंथी में? तुम अपनी पंथी में बैठो ना। काहे को मरे जा रहे 13 पंथी में और 20 पंथी में? कुछ नहीं होने वाला। हमको तरने में 2 मिनट लगेगा, तुम्हें जिंदगी लग जाएगी। मालूम आपको? ध्यान रख के चलना। अपनी अपनी खोपड़ी के बाल पकड़ो, जो नहीं पकड़े उसे टकले की कसम। भैया ये बाल है ना, इनको सफेद होने में, बोलो इनको, इन काले बालों को सफेद होने में सारी जिंदगी लग जाती। बोलो, मैं धीरे से बोल रहा हूं, छिल्ले प्रवचन ऑक्सीजन पर चल रहा है। अब हम नहीं ऑक्सीजन पर चल रहे, हम तो टकाटक है, हमारा टेंशन मत लेना। बोलो, इन काले बालों को सफेद होने में सारी जिंदगी लग जाती है, लेकिन इन सफेद बालों को काला करने में सिर्फ 2 सेकंड लगते हैं। कितने सेकंड लगते हैं? एक पुड़िया लाओ 2 रुपए की, वही वाली। हाँ पारसी, वही वाली। नहीं करो ना, आपको देखेंगे लोग। तो अब तो लगाओ। आपको खड़े होने का किसने कहा? लगता कमर तो कर रही थी इसलिए खड़े हो गए। ये भी पारसोला में कार्टून है गजब के। ये भी गजब के हैं। इनको भी हमारी तरह बोलने की बीमारी है। इनको भजन बोलने को नहीं मिले तो ये तो अहमदाबाद है, वहां भी इनने माइक ले लिया मेरे से। बोले एक भजन तो मैं बोलूंगा। मैंने अब ठीक है बोल लो, एक आपको भी तसल्ली मिल जाए। भैया एक पुड़िया आती है, उसको गिलास में डालो और थोड़ा सा क्या करने का, हिलाने का, और उसको क्या करने का, लगा करके रात को हुई जाने का। हवारे देखा तो औरत तो पहचान नहीं पाई कि मेरा कर्म का करिया है कि दूसरे का है। रतनपाल जी किसका है? जब शाम को सोया था तब तो इसके बाल सफेद थे, सवेरे उठे तो क्या हो गया? शाम को तो डोकरा था और सवेरे देखा तो छोकरा हो गया। वो तो बिचक गई। बोले तू का डाई की विश्वास दिलाना पड़ा। काले बाल करने को सिर्फ 2 मिनट लगता है भैया, सुधरने के लिए पूरी जिंदगी लग जाती है। बोलो, सुधरने के लिए, बोलो चेयरमैन साहब, सुधरने में पूरी जिंदगी लग जाती है, पर बिगड़ने में 2 मिनट लगता है। जब महिलाएं कड़ी बनाती ना, कड़ी बनाई कभी नहीं बनाई। इनको क्या काम कड़ी बनाने का? क्योंकि इनको भरी भरी आ रही ना गिड्डियां कुबेद से, तो इन्हें क्या करने का, कड़ी बनाने का। कड़ी बनाने की विशेषता होती है, उसको छोड़ा नहीं जाता है, उसके पास में बैठना पड़ता है और चम्मच से क्या करना पड़ता है उसको। आप क्यों हिला रहे? तुम्हारा काम है क्या? मतलब ये विशाल घर में यही काम करता है। बीवी आराम करती है, कड़ी बनाता है। इसको एक्सपीरियंस अच्छा है। क्या तुम्हारी दुर्दशा है बताओ? कितनी तुम्हारी खराब स्थिति, मुझे इतनी दया आ रही है, मुझे इतनी दया आ रही है। वो पूछो कितनी दया आ रही महाराज जी आपको? पूछो महाराज जी कितनी, मतलब मैं सही कह रहा हूं, मुझे इतनी दया आ रही है विशाल पर, इतनी दया आ रही कि मैं पास में आके इसको दीक्षा दे दूं। बताओ, ये घर में रह के कड़ी बनाता है, इसके भाग्य में तो देखो कड़ी बनाना आई इसके भाग्य। आ जाओ मेरे साथ में, बनी बनाई मिलेगी आपको। अभी जिंदगी में कभी कड़ी का नाम आएगा तो हाथ नहीं हिलाएगा ये जिंदगी में हाथ नहीं हिलाएगा। क्योंकि दूध का जला छाछ को ही फूक। महिलाएं जब कड़ी बनाती हैं तो वहां से उठ नहीं सकती हैं। वो वहां बैठे बैठे चम्मच से क्या करना पड़ता है, उनको खकोना पड़ता है। कड़ी ऊपर से नहीं जलती, कड़ी वो चावल भी नीचे से जलता है, कड़ी नहीं है। अगर वो 2 मिनट कोट करके किसी का फोन करने में लग गई, पता चला पूरी कड़ी नीचे से क्या हो गई। 1 घंटे से वहां पर हिला रही थी, वो 5 मिनट में कड़ी क्या हो गई। और यही माँ बाप का होता है। माँ बाप के लिए भी वहीं बैठ करके हिलाना थोड़ा सा, वहां क्या करना, चम्मच से क्या करना पड़ता है, हिलाना। बहन जी
हिलाना पड़ता है और उसको चम्मच से क्या ऊपर नीचे क्या करना पड़ता है, दूध करना पड़ता है, तब वो सही निकलता है। सुधरने को सारी जिंदगी लग जाती है। बोलो, सुधरने को सारी जिंदगी लग जाती है, पर काम एक सेकंड में क्या हो जाता है, काम एक सेकंड में बिगड़ जाता है। बिगड़ने में समय नहीं लगता है। बोलो, बिगड़ने में किसमें समय लगता है? चलिए, एक गिलास आपको दूध मिला पीने को, अच्छा है। बोलो, एक गिलास आपको दूध मिला पीने को तो ऐसा हाथ करो। जो नहीं करेगा उसका दूध का आजीवन त्याग, और दूध से बनी वस्तु का भी त्याग। मैंने कह दिया नहीं कह दिया, गुरु के वचन अन्यथा नहीं होते। वो चाय भी नहीं पी पाएगा। कौन बोला दूध पाउडर पी लेंगे? आतंकवादी बेटा मनोहर लाल जी बोले दूध पाउडर पी लेंगे। नहीं, दूध पाउडर भी नहीं चलेगा, मिल्क भी नहीं चलेगा, दूध भी नहीं। कौन बोला गाय का ले लेंगे? गाय नहीं, भैंस नहीं। कौन बोला बकरी का? बकरी का भी नहीं, ऊंट का भी नहीं, किसी का भी नहीं चलेगा। सब दूध का त्याग। दूध पीने को मिला, अच्छा है। जो ऐसा ना करे समझना जगत का दुखियारा है। वो 2-3 बहन जी बैठी हैं आराम से, और सोच रहे हैं कि महाराज जी कब छुट्टी देंगे। कोई अस्पताल थोड़ी है छुट्टी देने के लिए, जो तुम भर्ती हो यहाँ पर सुनने को आए। हम तुम्हें बुलाने थोड़ी गए थे, आप खुद आए हो। भगने की तैयारी क्यों कर रहे हैं? बोलो हाँ। और जिसको मैं बोलता वो दूसरे को देखते। तुम उठाओ ना हाथ। दूध पीने को मिला, हाँ, और जोर लगा, दूध पीने को मिला, अच्छा है। अगर वो थोड़ा सा कुनकुना हो तो जोर आना चाहिए ना। दूध पीने को मिले, अच्छा है। अगर वो थोड़ा सा कुनकुना हो तो और अच्छा है। अगर उसमें मिश्री डली हो तो, मुझे तो टेस्ट भी आ गया। बोलो, दूध पीने को मिले, अच्छा है। थोड़ा सा कुनकुना हो तो और अच्छा है। अगर उसमें मिश्री डली हो तो और अच्छा है। अगर उसमें बादाम का पेस्ट डला हो तो, ओहो, बादाम का हो तो और अच्छा है। अगर थोड़ी सी केसर डली हो तो और अच्छा है। अगर वो चांदी के गिलास में भरा हो तो और अच्छा है। अगर कोई उठा करके हमको पिलाए तो और अच्छा है। अगर उससे पहले कोई एक नींबू निचोड़ दे तो ना थाय, ना थाय, आनंद ना थाय, मजा आवी गयो, मजो आवी गयो। बोलो, मजो ना थाय, मजो। दूध है, कुनकुना है, मिश्री डली हुई है, केसरवाई घुली हुई है, बादाम का पेस्ट डला हुआ है, काजू का पेस्ट डला हुआ है, पिस्ता का पेस्ट डला हुआ है, सोने के गिलास में भरा हुआ है। लेकिन उसमें एक नींबू की बूंद पड़ गई तो सब बेकार है। बस यही मान करके चलना, यही ध्यान रख करके चलना। मनुष्य जीवन, बोलो मनुष्य जीवन मिला, बोलो अच्छा है। जैन कुल मिला और अच्छा है। सुंदर शरीर मिला और अच्छा है। परिवार अच्छा मिला और अच्छा है। नगर में 5-5 जिनालय हैं और अच्छा है। दिगंबर महामुनिराज का समागम मिला और अच्छा है। अपने घर में चौका लगा और अच्छा है। महाराज श्री का पड़गान हुआ और अच्छा है। निरंतराय आहार हुआ, बहुत अच्छा है। पर हम नहीं दे पाए, दुर्भाग्य है। हम नहीं दे, इतना सब कुछ हुआ पर हम नहीं दे पाए। बोलो, ये क्या है? दुर्भाग्य। सबको सब कुछ नहीं मिलता है। बोलो, सबको सब कुछ नहीं मिलता है। खूब खा लेना, खूब पी लेना, खूब कमा लेना, है ना, खूब एसी में सो जाना, है ना, खूब फोन कर लेना, खूब मकान बनवा लेना, पर दिगंबर महामुनिराज की चर्या में सम्मिलित नहीं हो तो सब कुछ क्या है? सम्यक दृष्टियों की संपत्ति दिगंबर महामुनिराज की सेवाओं में जाती है। बोलो, सम्यक दृष्टियों की संपत्ति, सम्यक दृष्टि जीवों की संपत्ति दिगंबर महामुनिराज की चर्याओं में जाती। उनके आहार विहार निहार की व्यवस्थाओं में वो सारी संपत्ति के लिए लगाता है और उसके लिए सार्थक करता है कि हमारा जीवन क्या हो गया है? सार्थक हो गया है। जितना हमने पैसे को कमाने में पाप किया था, वो निर्ग्रंथ मुनिराज को एक ग्रास देने से वो पाप हमारा क्या हो गया है? धुल गया है। क्योंकि तुम्हें जानते हो कि सबका सब, बोलो सबका शब यहीं का यहीं पड़ा,
सोने की अंगूठी मरने के बाद लोग झगड़ेंगे, हम उतारेंगे, चेन है ना उतार ली जाएगी, सब उतार लिया, कुछ भी इसे सबका सब यहीं पड़ा रह जाएगा। जो दान किया है, जो पुण्य किया है, वह तुम्हारे साथ में परलोक में साथ में जाएगा। एक 80 साल का डोकरा, सक्षम भाई, एक 80 साल का बोलो, एक 80 साल का, मैं आपको ही टारगेट बनाया, मैंने आपको टारगेट बनाया। 80 साल का डोकरा ऐसा हिल रहा था, इधर देखो, ऐसे हिल रहा था, धोती दुपट्टा पहन करके चौके में आया और ऐसा हिल रहा था, हे स्वामी मन थुद्दी बतन थुद्दी, और अंदर से लाट टपक गई, हो गई सब अशुद्धि, मन शुद्धि वचन शुद्धि, मैंने सोचा जी मुर्दा कहां से आ गओ, अब आहार करूं कि अंतराय करूं। उसको देख करके 4 लोगों ने पकड़ करके उसको गाड़ी में बिठाल के उसके घर छोड़ आए। ऐसा व्यक्ति आहार दान देने का पात्र नहीं होता है, जिसके हाथ पैर ऐसे हिलने लगे, जिसको दिखता नहीं है, जो पात्र नहीं है, ऐसा व्यक्ति आहार दान देने का पात्र नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति दीक्षा का पात्र नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति अभिषेक करने का पात्र नहीं होता है। कमाई में तुमने अपनी पात्रता खो दी, कमाई में तुमने अपनी पात्रता खोई। जब तुम्हारे देने के दिन थे तब तुमने दिया नहीं, और जब तुम्हारे दिन निकल गए आज तुम आए हो, ऐसे में तुम्हें कोई भी नहीं बिठा लेगा। योग्यता थी, पात्र थे। और ऐसा होता है कि जब आहार देने की भावना होती है तो साधु नहीं मिलता है, और जब साधु मिलता है तो आहार दान देने की पात्रता। जागो भैया, जागो। साधु भक्ति जहां पर नहीं है, समझना धर्म में हमारा जीरो है। बोलो साधु भक्ति, बोलो साधु भक्ति जहां नहीं है, समझना धर्म में हमारा जीरो है। माताओं, इनको संस्कार यही देना, जितनी बन सके जीवन में साधुओं की सेवा करो। बेटों को सब कर दिया वर्धमान जी, अब क्या बचा है? बड़ा कर दिया, पढ़ा दिया, लिखा दिया, शादियां कर दी, पोता पोती हो गए, सब हो गए। अब तुम्हारा काम है कि तुम गुरुओं की सेवा में लगो, और जो गुरुओं की सेवा में आहार कराओ, उनकी वैयावृत्ति करो, यही काम है हमारा। जितना संसार में पाप अर्जित किया हो, सब पाप को हम धो करके जाए, पाप के लिए हम धो करके साधुओं की सेवा में, आहार दान में, वैयावृत्ति में, जहां जहां हो सके दुर्लभता के साथ ये समागम हमें मिलता है। दुर्लभता से हमें समागम ये मिलता है। चाहने की बात भैया मनोहर लाल जी,